चाहूंगा कि और रिक्वेस्ट भी करूंगा एक एक करके जिनको अपने सुझाव दे दें वो करेंगे, हम लोग नोट कर लें। ये जमीन हमारी है, हमने 50 साल पहले हमें सरकार ने भूमि के अधिकार दिए हैं। क्यों हमारे ये अधिकार दिए दी सरकार, हमें इस बात की समझ नहीं आती। हमारे में गलती क्या है कि हमने जबरदस्ती से ज्योतिनी जमीन की थी, सरकार ने हमें जमीन दी है तो उसके हिसाब से फीस लगान दिया है। तो ये हमारा बड़ा मुद्दा बाजपुर का सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये जमीन का है। ये जमीन के साथ छेड़खानी ना करी है किसानों के साथ, जो छेड़खानी करी तो यहाँ गदर हो जाएगा बहुत बड़ा तराई। डेमोक्रेसी की इंटरप्रिटेशन है ना सर कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की सरकार है, लोगों ने बनाई है और लोगों के लिए काम करेगी। सख्ती वाली बात नहीं आनी चाहिए। आपने तो सबको साथ लेके चलना है। हम जनता ही नहीं होंगे तो शासन किस पे करेंगे? शासन तो हमें करना है ना, राज तो हमें करना है, अपने वोट डालने हैं, आपने राज करना है। तो सॉफ्टनेस जरूर रहनी चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए। अगर कानूनों में कुछ है, कानून हो बिल्कुल से उसका पालन भी कड़ाई से हो, सारी हो, तभी एक व्यवस्था भी चलती है। लेकिन एक थोड़ी सॉफ्टनेस, जैसे किसी 3 साल का था कि साहब आप 3 साल में इसको बनाएंगे, उनको जब्त कर ली जाएगी, उसे 1 साल का मौका और दे दें सख्ती से कि भाई लास्ट अपॉर्चुनिटी के साथ आपको मौका दिया जाता है 1 साल। आप अगर नहीं बनाओगे 100% जब्त कर। ऐसी है किसी ने थोड़ा सा अगर दाएं बाएं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कहीं मिसयूज हो गया है कि भाई परमिशन मेज बनाने की मिली थी, हमने कुर्सी बना ली, तो उसको भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस से, क्योंकि हमारी तो जनता है, हमारी तो भाई हैं, हमने रहना है साथ, तो उसको भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस से हैंडल होना चाहिए कि एक मौका हर लॉ में देते हैं ना, एक मौका, एक लास्ट कोर्ट। हमारे सर भी बैठे हैं, जब उनके कोर्ट में प्रैक्टिस तो कहते हैं भाई आखिरी मौका सर में दे दिया, अगली बार नहीं मिलेगा। तो एक मौका जो है, मतलब मेरा जो अपना सुझाव है कि जो शासन स्तर से जो ये बात आ रही है सख्त कानून की, एक तो इसको थोड़ा सा, ये एक राजनीतिक शब्द, अगर इसमें भूमि सुधार की अगर हम बात इसको भूमि सुधार को लेकर के अगर कहें तो उनको ज्यादा मायने रखेगा। और अब आप प्रैक्टिकल परिस्थितियों में अगर आप देखिए कि कोई आदमी बाहर से आता है और वो जमीन खरीदता है, तो वो जमीन खरीदने का ऑप्शन सबके लिए है, चाहे वो हमारे स्टेट का हो, चाहे वो बाहर का हो। तो जब मैंने नहीं खरीदी, बाहर के वाले आया, उसको ऑप्शन मिला, उसने पैसे दिए, उसने खरीदी, एक बात, और उसने कोई जबरदस्ती नहीं खरीदी, नियम कानून का उसने उल्लंघन किया, ये मानने वाली बात है। तो जो शुरू से जो 1900 से हम जो आज तक जो सुनते आ रहे हैं वो कानून, तो उसमें कितने सुधार हुए, चाहे आप LRA को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, तो इसमें जो सख्त प्रोविजन दिए जा रहे हैं, जो जमीन छीनने की बात की जा रही है, तो मेरा सुझाव ये है कि इसमें जैसे सर्कल रेट के हिसाब से किसी ने आज जो जैसे जो जिस विषय के लिए जो उसने जमीन दी, वो जमीन का उसने उपयोग ना करके उसने डिफरेंट पर्पज के लिए किया, कमर्शलाइज कर दिया, तो उसको एक जमीन छीनने की बजाय उसका एक व्यापक मुआवजा लेकर के गवर्नमेंट को पैसा भी मिलेगा और वो उतनी सख्त वाली बातें भी नहीं आएंगी। दूसरी बात सर, इस पे आप ये देखिएगा कि तमाम जो कमर्शियल आइटम्स हो रहे हैं, चाहे वो होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, वो कितने प्रभावित हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उससे हमें रेवेन्यू भी तो मिल रहा है एक चीज को। तो अगर ये चीज रेगुलराइज कर दिया जाए, गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज करने की अगर सोच बनाए, चाहे वो उसमें जो मुआवजा है, क्योंकि कुछ छोटे मोटे आदमी नहीं होते, सरमाएदार है, और एक अच्छा हैवी अमाउंट करके उनको रेगुलराइज किया जाए ऐसी जमीनों को, तो उससे सबको फायदा भी हो सकता है। तो मेरा सुझाव ये है कि इसको रेगुलराइज किया जाए और ये सख्ती ना की जाए कि जैसे जमीन छीन ली जाए, तो ऐसे कोई आदमी इन्वेस्टर आएगा ही नहीं उत्तराखंड में, यहाँ के लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो डेवलपमेंट कहां से होगा? तो गवर्नमेंट भी तो इन्हीं के कंधे पे आकर के डेवलपमेंट करती है। तो ये मेरा साफ सुझाव है। सब लोग आप लोग बैठे, ये विषय सब आए, मगर ये वाला जो है वो कानून को लेके है। हम जम्मू कश्मीर, चूंकि वो इंटरनेशनल सीमा है, बॉर्डर एरिया है, वहां में पहले बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को भगाया गया। अब हम उसको ना छोड़ करके हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो अच्छा होगा। ये सब आपके हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप अपनी विवाद राय दें। यहाँ पे कोई विशेष नहीं है, आप सब लोग विशेष हैं जो यहाँ पे आए। बहुत सख्त जब आएगा देखेंगे। मतलब इसके ऊपर भी जो ये है ना, रोज बयान आ रहे हैं मंत्रियों के, फलाने के, कि भी उत्तराखंड में बहुत सख्त भू कानून, तो लोगों के मन में बड़ा भय व्याप्त है इस वक्त कि क्या है। मेन मैं बता रहा हूँ आपको कि सीलिंग 12.5 या 18 पे जो भी है इस वक्त,
मेरा ख्याल है 99% लोग यहाँ पर चिंतित हैं कि ये 6 एकड़ पे करेंगे, ये 8 एकड़ पे करेंगे। 99% जो किसान है यहाँ पर, सबके मन के अंदर ये भय व्याप्त है। ये 250 वर्ग मीटर की जगह जो है हमारे, उस पर पाबंदी ना करके कम से कम 1000 वर्ग मीटर होनी चाहिए बाहरी लोगों। जो भाई साहब ने अभी कहा ना, अमित जी ने, कि बाहरी इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे? भाई पहाड़ में भी स्थितियां अनुकूल नहीं है। आज की डेट में आप जाओ, बंदर वहां है, जानवर वहां है, फसल हो नहीं रही है, पलायन हो गया है। अगर बाहर का व्यक्ति अगर 1000 स्क्वायर फीट ले भी लेगा, 1000 वर्ग मीटर ले भी लेगा, क्योंकि अगर आप 250 वर्ग मीटर में देखोगे तो मात्र 24-25 स्क्वायर फीट आएगा, उससे बाहरी वाले का होगा 2500 के करीब आएगा। और दूसरा, हमारी वहां की भी इकोनॉमी बढ़ेगी ना। हम सिर्फ अगर यहीं को देखें, 250 वर्ग मीटर में है ही क्या? पहाड़ में देखो, हर कोई जगह फर्टाइल तो है नहीं हर जगह। भाई हमारे वहां की स्थिति अलग है, वहां उतनी फर्टाइल लैंड है नहीं। तो ये दायरा 1000 वर्ग मीटर होना चाहिए, क्योंकि मैं तो मूल निवास हूं, मुझे पता है। और हमारा कम से कम 1000 वर्ग मीटर होना ही चाहिए। और भाई साहब, ये है जब हम किसी बाहरी व्यक्ति को अगर इसकी परमिशन देते हैं तो उसके रजिस्ट्री होने के बाद में उसका एक 6 महीने साल भर तय होना चाहिए। इस साल भर बाद एक फाइनल रिपोर्ट या तो एसडीएम महोदय की या डीएम महोदय की लगनी चाहिए कि जिस पर्पज से उसने लिया था क्या वही चीज बनी अथवा नहीं बनी। नहीं बनी तो वो सरकार में निहित होनी चाहिए।